नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सद्गुरु इन्वेस्टमेंट्स। और आज हम देखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में। हम तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक्चुअली में होती क्या है, क्यों करें हम इंट्राडे ट्रेडिंग, और उसके बाद हम बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी सीखने के लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग आसान नहीं है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा डोमेन है ये। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार चैनल के बारे में बता दूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी सारा नॉलेज है यहाँ पर। ठीक है, स्टॉक मार्केट बेसिक्स के ऊपर पूरी सीरीज है। अगर आपको बेसिक जीरो से स्टार्ट करना है, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको ज़्यादा नहीं आइडिया है, तो अब ये इस सीरीज को आप देख सकते हो। उसके अलावा प्राइस एक्शन है, ट्रेडिंग प्रोसेस की सीरीज है, जहां पे आपको मैं ट्रेडिंग का प्लान बताऊंगा कि आपको कैसे अपना प्लान बनाना है। बैक टेस्टिंग की सीरीज है, ट्रेडिंग सेटअप की सीरीज है, चार्ट ट्रेडिंग की सीरीज है। तीनों चीज़ें अलग अलग गोल पे काम कर रही है। ठीक है, तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस में रोज का रोज डालता रहता हूँ। प्रैक्टिस सीरीज है, आपको ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो सीधा आ जाते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। देखते हैं कि व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, तो आपको मैंने बताया होगा, अगर आपने स्टॉक मार्केट की बेसिक सीरीज देखी है, अगर आप नए हो तो कोई बात नहीं। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, ये एक ट्रेडिंग का एक फॉर्म है। ट्रेडिंग के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग हो गई, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई, इन्वेस्टिंग हो गई। उसमें से एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इसको हम इंट्राडे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका ट्रांजैक्शन जो होता है वो एक ही दिन का होता है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट्स इन वन डे, बाय और सेल। चाहे आप सिक्योरिटी को बाय करते हो, आपको सेम डे 3:30 बजे से पहले पहले, मार्केट क्लोजिंग टाइम से पहले पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, हम सब जानते हैं कि इंडियन मार्केट सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक, मतलब 9:15 AM टू 3:30 PM तक खुला होता है। उसके अंदर अगर आप कोई भी चीज़ बाय करते हो तो आपको सेल करना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ आप डायरेक्टली सेल करते हो तो उसको बाय करना पड़ेगा। आपको वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। अब ये ट्रेडिंग ना ऐसी कोई नॉर्मल ट्रेडिंग के हिसाब से, नॉर्मल वैल्यू इन्वेस्टिंग या नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, रिक्वायर्स डिटेल नॉलेज ऑफ टेक्निकल्स। ठीक है, आपको टेक्निकल्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। टेक्निकल्स की मैं क्या बात कर रहा हूँ? टेक्निकल्स यानी कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स। आपको पता होगा कि जो स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे बढ़ता है, उसका वो एग्जैक्टली आपका प्राइस एक्शन कहलाता है। और प्राइस हमेशा पैटर्न में मूव करता है। ठीक है, प्राइस हमेशा पैटर्न में मूव करता है और कुछ समय बाद सेम पैटर्न वापस वापस दोहराता है। चाहे वो सेम एग्जैक्ट पैटर्न हो, चाहे थोड़े से डिस्टॉर्टेड हो, लेकिन सेम पैटर्न में प्राइस मूव करता है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से जानना है प्राइस एक्शन क्या होता है, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। यहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हो, प्राइस एक्शन की ये जो पहली वीडियो है इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा आपके इंडिकेटर्स हो गए, प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आपके लैगिंग टूल्स होते हैं। लैगिंग टूल्स यानी कि आप वो आगे प्रोडिक्शन करने में हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन आपके करंट सेटअप को, आपके करंट थिंकिंग को, आपके करंट स्ट्रैटेजी को वैलिडेट कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा टेक्निकल्स की मैं क्या बात कर रहा हूँ। जिसको हम बोलते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस, वो यही होता है जहाँ पे हम प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेंड लाइन वगैरह वो सब बना के हम देखते हैं, तो उसी को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप आज आप बेच लिया तो 10 दिन बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना ही था, कोई न्यूज़ आ गई तो चलेगा ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं है। इंट्राडे में जो भी पैटर्न हो रहा है, जो भी प्राइस एक्शन है, आप उस पर ट्रेड करते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तीसरा है रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टॉप 10% या टॉप 5% या टॉप 1% ही लोग ही पैसा कमाते हैं। बाकी के 80% 90% जनता पैसा लूज करती है। क्यों लूज करती है? इसके दो ही रीजन है। पहला रीजन है कि लैक ऑफ नॉलेज, आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, प्राइस एक्शन का नहीं पता, आपको बैक टेस्टिंग नहीं पता, आपको इंडिकेटर नहीं पता, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। दूसरा, आप डिसिप्लिन तो बिल्कुल भी नहीं हो। मतलब आप अपने एंट्री का, जब आपको एंट्री लेनी है, जब आपको ट्रेड लेना है, आपको नहीं पता है कब लेना है, आप इनडिसिप्लिन हो, आप कभी भी रैंडमली ले लेते हो। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन में आएगा आपका पेशेंस। पेशेंस बहुत मैटर करता है। मार्केट को अपना मूव करने दो, उसके बाद एंट्री लो जब आपका ट्रेडिंग प्लान आपको बोल रहा हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। अब हम देख लेते हैं क्यों हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, और इसके कुछ एडवांटेज वगैरह मैं बताऊंगा। डिसएडवांटेज बनाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चैनल में मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस करूंगा और थोड़ा सा फोकस होगा मेरा पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग में। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा वाई इंट्राडे ट्रेडिंग पे। जैसा कि आप देख सकते हो, पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जनरेट स्मॉल प्रॉफिट विद मल्टीपल ट्रेड्स कंसिस्टेंटली।
अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग समझ में आ जाती है, आपको ये स्किल आपको लर्न हो जाती है, तो आप रोज छोटा छोटा प्रॉफिट कमा के भी कंसिस्टेंटली बहुत पैसा कमा सकते हो। मंथली का आप चाहे तो 50% 60% तक अपना पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में, बट इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज और डिसिप्लिन, जो कि मैंने आपको पहले ही पिछले सेक्शन में आपको बता दिया है, ठीक है। दूसरा है कम्स विद लेवरेज। अब इंडियन मार्केट में ये है कि अगर आपको कोई माल उठाना है 10 रुपए का माल, तो आप इंट्राडे में उसको 4 रुपए 5 रुपए में भी उठा सकते हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेवरेज। 10 रुपए का माल 5 रुपए में उठाना है, इसको हम बोलते हैं लेवरेज। 5 रुपए का आपको लेवरेज मिल गया, ठीक है। तो यहाँ ही इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप इक्विटीज ट्रेड करते हो, इक्विटीज यानी जैसे SBI का स्टॉक ले लिया, या फिर रिलायंस का स्टॉक ले लिया, या फिर इन्फोसिस का स्टॉक ले लिया, ठीक है। तो अगर वो 100 रुपए का स्टॉक होगा तो आपको इंट्राडे में वो 40-50 रुपए के आसपास, अगर आप देख सकते हो जीरो में जाके कोई भी ब्रोकर में देख सकते हो कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, तो उसमें आप खरीद सकते हो। ऐसे ही अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शन की बात करें, तो फ्यूचर में भी अभी करंटली 75% मार्जिन रिक्वायर्ड है। आई मीन 25% का लेवरेज हमें मिलता है, और ऑप्शंस में भी, ऑप्शन तो खुद ही एक लेवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अभी सितंबर के आसपास लेवरेज खत्म हो जाएगा फ्यूचर्स में, ठीक है, बट स्टिल इक्विटीज में कुछ ना कुछ रहेगा। तो इंट्रा ट्रेडिंग का फायदा ये होता है कि आप बड़े क्वांटिटी का माल कम क्वांटिटी में भी उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें ये सिर्फ पॉजिटिव चीज़ नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई माल 10 रुपए का 5 रुपए में उठाया, अगर आपका लॉस भी हुआ है तो लॉस भी आपका बहुत बड़ा होगा। प्रॉफिट तो बड़ा होगा ही, लॉस भी आपका काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको सही नॉलेज गेन करनी पड़ेगी अगर आपको कंसिस्टेंटली इंट्राडे में प्रॉफिट कमाना है तो, ठीक है। तीसरा है लेस रिस्क ऑफ होल्डिंग ट्रेड फॉर मोर देन अ डे। अब होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में सोच के आएंगे और ट्रेड ले लेंगे, और वो लॉस में चले जाती है तो उसको होल्ड कर लेंगे अगले दिन के लिए, ठीक है। और अगले दिन बहुत चांसेस होते हैं कि फिर से उनका लॉस बढ़ जाए, ठीक है। और आपको पता है इंडियन मार्केट्स में गैप अप गैप डाउन होते हैं। गैप अप गैप डाउन यानी अगर आपने बाइंग किया है कुछ स्टॉक बाय किया है कि भाई कल स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, और अगर कल गैप डाउन हो गया तो आपको ऑलरेडी लॉस में होगा। आपका वैसे दिल बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा होगा देख के कि भाई पहले से ही मार्केट गैप डाउन खुलने वाला है। तो इंट्राडे में क्या है, आप 9:15 पे से के बाद लो और 3:30 से पहले बेच दो, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता अगले दिन ट्रेड को होल्ड करने का, ठीक है। चौथा है कैन बी अ प्रॉफिटेबल करियर इफ फॉलोड प्रॉपरली। वही मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन की बात और नॉलेज की बात। अगर ये दोनों चीज़ें आप में आ जाती हैं, जो कि ट्रस्ट में धीरे धीरे करके आ जाएंगी, ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2 दिन में आ जाएगा, इसको महीने लगेंगे, 6 महीने तक लग सकते हैं, 1 साल 2 साल निकल सकता है। डिपेंड्स ऑन आप कितना डिसिप्लिन रहते हो, कितने अच्छे से पढ़ाई करते हो, कब क्या पढ़ते हो, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपरली करना आ गया और आप 60% 70% भी आप आपका स्ट्राइक रेट है, यानी कि आप 10 में से 7 ट्रेड भी पॉजिटिव कर रहे हो, 6 ट्रेड भी पॉजिटिव कर रहे हो, अपना रिस्क मैनेज कर रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, और ये आपका एक करियर बना सकता है। इंट्राडे में आप करियर बना सकते हो आराम से, ठीक है। ये हो गई आपकी, मैंने बात बता दी आपको मैंने कि वाई इंट्राडे ट्रेडिंग करने के फायदे क्या हैं और क्यों करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो, अगर आप ढूंढ रहे हो कि कंसिस्टेंटली आप रोज मार्केट में आके रोज मार्केट को देख सकते हो, डेली ट्रेड कर सकते हो, तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद सीधा आ जाते हैं बेस्ट प्रैक्टिस पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस टू लर्न इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। 4 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बारी बारी, पहले चलते हैं। फर्स्ट है मस्ट हैव रिटन ट्रेडिंग प्लान। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, वो डिसिप्लिन आपकी ट्रेडिंग प्लान में लिखी होनी चाहिए। आपके पास एक रिटर्न प्लान होना चाहिए। कोई भी चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि आज ना कल वो भूल जाओगे या फिर कभी याद नहीं आएगी। अगर आपके पास एक रिटर्न ट्रेडिंग प्लान हो, जिसमें वो जो आपका ट्रेडिंग प्लान होगा, रिटर्न ट्रेडिंग प्लान, वो आपके लिए बाइबल की तरह काम करेगा, आपके लिए भगवत गीता की तरह काम करेगा, जहाँ पे लिखा होगा कि भाई कब क्या ट्रेड करनी है, कितना रिस्क लेना है, कितना पोजीशन लेना है, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है, ट्रेड रिव्यू कब करना है, मुझे प्री मार्केट एनालिसिस कब कितने बजे करना है बैठ के, और पोस्ट मार्केट एनालिसिस 3:30 के बाद कितने बजे बैठना है, वो सब इसमें लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होगा तो आप समझ लेना कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आई एम 100% श्योर, ठीक है। दूसरा, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, वो मल्टीपल स्टॉक्स को ढूंढते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं लोगों की कि भाई कल के लिए ये स्टॉक है, परसों के लिए ये स्टॉक है, और वो यही देख के सीधा खरीद लेते हैं या फिर बाय कर लेते हैं, सेल करते हैं। या तो उनका प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। चाहे ये लोगों के लिए काम कर जाती हो, बट दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक ही स्टॉक पे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल स्टॉक मत चूज करो। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन सीखना है, प्राइस कैसे मूव हो रहा है,
वो जानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक ही स्टॉक को कंसिस्टेंटली फॉलो करो कि वो कैसे बिहेव करता है हर बार, बड़े जोन्स पे, छोटे जोन्स पे, वीकली कैसे बिहेव कर रहा है, डेली कैसे बिहेव कर रहा है, उसको रोज ट्रैक करो। जब आपको प्राइस समझ में आ जाए, जब आप कंफर्टेबल हो जाओ प्राइस एक्शन में, उसके बाद आप इंडिकेटर लगा के चेक करो कि क्या प्राइस फॉलो अप दे रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है, वैलिडेशन दे रहा है आपके सेटअप पर, आपकी सोच पे, आपकी थिंकिंग में। उसके बाद जाके जब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाओगे 1-2 महीने, उसके बाद जाके आप मल्टीपल स्टॉक्स को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन पहले आपकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि आप किसी एक स्टॉक को पकड़ो या फिर एक इंडेक्स को पकड़ो, निफ्टी को पकड़ो, बैंक निफ्टी को पकड़ो, उसको ट्रेड करना सीखो, उसका प्राइस एक्शन देखना सीखो। ठीक है, मान लेना मेरी बात, अगर आपने मल्टीपल स्टॉक चालू किया वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आप बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि प्राइस कैसे काम करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट एग्जैक्टली वही है, लर्न प्राइस एक्शन। अगर आपको प्राइस एक्शन पढ़ना है अच्छे से, प्राइस एक्शन फंडामेंटल समझना है, प्राइस एक्शन एग्जैक्टली होता क्या है सिंपल भाषा में, तो आप ये वाली सीरीज देख सकते हो। और ये पूरी सीरीज प्राइस एक्शन की और भी आने वाली है, जिसमें आप कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है डू बैक टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस। भाई ऐसा होता है कि एक ट्रेडर ना बहुत टाइम से, 1 साल लगा लेता है, 6 महीने लगा लेता है प्राइस एक्शन सीखने में, इन ट्रेडिंग इंडिकेटर को यूज करने में, और सब कुछ उसने कर लिया। ठीक है, बट दिक्कत ये होती है कि ना महीने में सिर्फ 20 दिन ट्रेडिंग होती है, और उसमें भी कभी कभार छुट्टियां मिल जाती है, कभी कभार ट्रेडिंग हॉलीडेज हो जाता है जहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती। ठीक है, अब जब 20 दिन मिल रहे हैं कोई चीज़ एक्चुअल में अपना पैसा डाल के लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको लगता है आप अगले 1-2 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाओगे? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक मेन सीक्रेट सॉस मिसिंग है, मेन मसाला मिसिंग है आपके पूरे के पूरे ट्रेडिंग प्लान में। वो है आपकी बैक टेस्टिंग और आपका प्रैक्टिस। आप कितनी बैक टेस्टिंग करते हो अपने सेटअप के ऊपर, कितने पैटर्न्स को बैक टेस्ट करा है आपने पिछले डेटा पे, कितनी बार आप प्रैक्टिस करते हो, कितना भी रैंडमली कोई भी रैंडमली डे उठा लेते हो, चेक करते हो कि भाई यहाँ पे मैं ट्रेडिंग कैसे कर सकता था, कहाँ मेरी एंट्री बन सकती थी, कहाँ मेरा ट्रेडिंग सेटअप हो सकता था। ठीक है, ये लोग मिस कर जाते हैं। यही डिफरेंशिएट करता है 80% से 80%, 90% ट्रेडर्स और जो बचे हुए 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं उनमें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपको सब कुछ आता है। देखो 90% में भी ना बहुत सारे लोग होंगे इनको सब कुछ आता होगा, टेक्निकल्स आते होंगे, प्राइस भी फॉलो करना आता होगा, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं होते होंगे। क्यों भाई? वो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे कोई चीज़ में, तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, अब अगर आप गाड़ी सीखना चाहते हो, गाड़ी अगर आप चलाओगे नहीं रेगुलरली, तो आपको प्रैक्टिस कैसे आएगी? कैसे वो स्किल आपकी एक्वायर होगी? तो ट्रेडिंग भी एग्जैक्टली वही है। एक बार आपको समझ में आ गई, बैक टेस्टिंग करना आ गया, प्रैक्टिस करना आ गया, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक चलेगा। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा ट्रेड लेते हुए। आपको लगेगा कि भाई मार्केट वहाँ आने वाला है जहाँ मैं ट्रेड लूंगा, आराम से आप 15-20 मिनट वेट करोगे, सारा डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, पेशेंसली वेट करोगे, चुपचाप ट्रेड लेके, प्रॉफिट लेवल लेके आप उस विंडो को काट दोगे और लैपटॉप बंद कर दोगे। ठीक है, इतना इजी होना चाहिए ये प्रोसेस, इतना स्मूथ होना चाहिए प्रोसेस। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस के लिए पूरी की पूरी एक सीरीज डेडिकेटेड है, मल्टीपल सीरीज डेडिकेटेड है। एक बैक टेस्टिंग की अलग सीरीज मैंने बनाई हुई है, कैसे पैटर्न्स को बैक टेस्ट करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में, मल्टीपल एग्जांपल लेके, पिछले 2 दिन, पिछले 3 दिन, पिछले 1 महीने में कैसे पता करना है कि वही पैटर्न वापस रिपीट हो रहा था कि नहीं हो रहा था। उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कि जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो ना, तो आप रैंडमली ट्रेड नहीं करते, आप हमेशा पहले सेटअप बनाते हो। तो उन सेटअप के बारे में मैंने बताया हुआ है, और मल्टीपल 6 एग्जांपल्स लेके मैंने समझाया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग करने में दिक्कत होती है, ठीक है, चार्ट ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। चार्ट ट्रेडिंग मतलब ऐसी स्किल है कि अगर आपको कोई भी मैं स्टॉक दे दूं और आपको चार्ट ट्रेडिंग करना आता है, तो आप मुझे बता दोगे कि भाई गौरव, स्विंग ट्रेड करने के लिए ये बेस्ट है, पोजिशनल के लिए ये बेस्ट है, और इंट्राडे के लिए अभी ये बेस्ट है, सिर्फ चार्ट रीड करके। और इसके मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और ये ऐसी स्किल है जो आप कभी भी लाइफ टाइम नहीं भूल सकते। ठीक है, उसके अलावा प्रैक्टिस सीरीज, ये है आपकी प्रैक्टिस सीरीज, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग सेटअप को, बैक टेस्टिंग को, सबको कंबाइन करके एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि भाई चलो आईसीआईसीआई का एग्जांपल अगर मैं लूँ, आईसीआईसीआई में पिछले 4 दिन में कितने ट्रेड बन सकते थे, पिछले कंसिस्टेंट 4 दिन, एक के बाद एक 4 दिन में कैसे हम ट्रेड कर सकते थे, कैसे लॉजिक बना सकते थे, कैसे हम सेटअप बना सकते थे, वो पूरे एग्जाम्पल्स मैंने प्रैक्टिस के दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो मेरी सीरीज देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। ये आपको एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूँ मैंने आपको क्या बताया है। हमने बात की है इंट्राडे ट्रेडिंग 101 बेसिक्स के बारे में, जिसमें हमने देखा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, क्यों कर सकते हैं हम, क्यों रिक्वायर्ड है, एडवांटेज क्या है, और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है सीखने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो नीचे लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, इसका हैंडल आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।